रामपुर के जंगल में टूनी चिड़िया दुल्हन के भेष में सजी धजी अपनी बारात के आने का इंतजार कर रही थी। उस समय टूनी बहुत प्यारी लग रही थी। उसकी सहेलियां उसके आसपास बैठी थी। तभी हरी तोती बोलती है, अरे बारात आ गई, चलो चलो दूल्हे को देखने के लिए चलते हैं। सभी सहेलियां दूल्हे को देखने के लिए चली जाती है। तभी उस जंगल का आवारा गुंडा कालू कौआ टूनी के कमरे में घुस जाता है। अरे आप कौन हैं? आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? आज मेरी शादी होने वाली है। इस तरह आपको कोई मेरे कमरे में देख लेगा तो क्या होगा? बेकार में सभी मेरे बारे में बातें बनाएंगे और मेरी शादी भी टूट जाएगी। टूनी, तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुझे कई सालों से जानता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और यहाँ मैं तुझे लेने आया हूँ। तेरी शादी तो मुझसे ही होगी। ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुमसे प्यार नहीं करती। और तुम कौन होते हो मुझसे जबरदस्ती शादी करने वाली? तुम यहाँ से अभी चले जाओ, नहीं तो मैं शोर मचाऊंगी। टूनी जैसे ही शोर मचाने की कोशिश करती है, कालू कौआ उसे चाकू मार देता है। मौके पर ही टूनी चिड़िया की मौत हो जाती है। कालू कौआ वहाँ से फरार हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब सहेलियां कमरे में आती हैं, तो टूनी चिड़िया की लाश देखकर चिल्लाने लगती हैं। अरे कोई जल्दी यहाँ आओ, पता नहीं टूनी की किसने हत्या कर दी। सब चारों तरफ हत्यारे को ढूंढने लगते हैं। इस घटना को हुए कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन बंटी कबूतर शहर के जंगल से गांव की जंगल लौट रहा था। रात हो चली थी। तभी उसे रास्ते में एक दुल्हन दिखाई देती है। अरे ये दुल्हन यहाँ क्यों खड़ी है? अकेली है, कोई इसके साथ भी नहीं। जाकर इससे बात करता हूँ और पता करता हूँ कि क्या परेशानी है। बंटी कबूतर भूतिया चिड़िया की आत्मा के पास जाता है और उससे कहता है, आप कौन है और यहाँ क्यों खड़ी हैं? अगर आपको कोई परेशानी है तो मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा। तभी वो दुल्हन भूतिया चिड़िया की आत्मा के रूप में बदल जाती है। आ गया, मेरा दूल्हा आ गया। अब मेरी शादी इसी के साथ होगी। कहाँ थे तुम इतनी देर तक? कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। भूतिया चिड़िया की आत्मा, छोड़ दो मुझे। मैं तुम्हारा दूल्हा नहीं। बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ इस भूतिया चिड़िया की आत्मा से। ये भूतिया चिड़िया की आत्मा मुझे मार डालेगी। वो भूतिया चिड़िया की आत्मा बंटी कबूतर को मार डालती है। अगले दिन बंटी कबूतर की लाश जंगल में पड़ी मिलती है। हाय रे, किसी ने मेरे बेटे को मार दिया। मेरे बेटे की किसी से क्या दुश्मनी थी? अब हर दिन किसी न किसी पक्षी की लाश जंगल में मिलती। जंगल के पक्षियों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर पक्षियों को मार कौन रहा है। अचानक एक दिन आधी रात को कालू कौआ चिल्लाने लगता है, बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ इस भूतिया चिड़िया की आत्मा से। ये भूतिया चिड़िया की आत्मा मुझे मार डालेगी। भूतिया चिड़िया की आत्मा दुल्हन के भेष में कालू कौए के सामने आ जाती है। तू मुझसे शादी करेगा? ले, मैं खुद आ गई तेरी दुल्हन बनने के लिए। चल अब तू दूल्हा बन जा। पर दूल्हा बनने से पहले अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। मेरे हाथों से मैं तुझे मार दूंगी। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा कालू कौए को मार डालती है और फिर भूतिया चिड़िया की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। उस दिन के बाद से फिर जंगल में किसी पक्षी की लाश नहीं मिलती। सारे पक्षी राहत की सांस लेते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। चंदनवन जंगल की नदी के किनारे एक भूतिया चिड़िया की आत्मा खूबसूरत चिड़िया के भेष बदल कर नारियल पानी बेचा करती थी। नारियल पानी ले लो, ताजी मलाई वाली नारियल पानी। चिड़िया की आवाज सुनकर उसके पास दो पक्षी नारियल पानी पीने आते हैं। जरा सुनिए, हमें पीने के लिए 2 नारियल पानी दे दीजिए। तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उन्हें पीने के लिए नारियल पानी दे देती है। यार टुन्नू, इस नारियल का पानी का स्वाद कितना अच्छा है। आज से पहले मैंने इतना टेस्टी नारियल पानी कभी नहीं पिया। सही कहा, क्योंकि इस नारियल का पानी कोई साधारण पानी नहीं है। ये खूनी नारियल पानी है और अब तुम इसे पीकर मेरे वश में होने वाले हो। दोनों नारियल पानी पीकर वहाँ से चले जाते हैं। रात को वो लोग सो रहे होते हैं। तभी उन दोनों की आंखें खुलती हैं। वो उड़ते हुए नदी किनारे पहुँच जाते हैं, जहाँ उन्होंने नारियल पानी पिया था। वहीं पर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा भी उनका इंतजार कर रही होती है। आ जाओ मेरे प्यारे शिकार, मेरे पास आओ। मेरे हाथ से मरकर अपनी जिंदगी से छुटकारा पाओ।
जिसके बाद भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उनका गला काट कर उन्हें मार देती है। अगले दिन फिर से वो भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा अपना रूप बदलकर नारियल पानी बेचती है। नारियल पानी ले लो, ठंडा ठंडा नारियल पानी। तभी सुंदरी कौवी और बबली कबूतरी उससे नारियल पानी खरीदकर उसे पीकर वहाँ से चली जाती हैं। जब रात होती है तो उन दोनों की आंखें खुलती हैं। वो लोग भी वहीं जाते हैं जहाँ भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा पहले से होती है। ऐसे ही एक एक करके मैं तुम सभी पक्षियों को मार डालूंगी, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना बोलकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उन दोनों को गला काटकर उन्हें मार देती है। ऐसे ही रोज भूतिया चिड़िया की आत्मा दिन में पक्षियों को अपना खूनी नारियल पानी पिलाती और रात में उन्हें मार दिया करती थी। लेकिन एक दिन की बात है, उस रात टुनटुनी और बंटी नदी किनारे पर घूम रहे होते हैं। बंटी जी, आज मौसम कितना सुहाना है और मुझे प्यास भी लग रही है, क्यों ना नारियल पानी पिया जाए। जिसके बाद वो दोनों नारियल पानी बेचने वाली चिड़िया के पास जाते हैं। जरा दो नारियल पानी देना। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा सोचने लगती है, क्या बात है, आज कुछ शिकार चलकर मेरे पास आ गया। वैसे तो मुझे रोज इन्हें अपनी आवाज से बुलाना पड़ता था, लेकिन आज मुझे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। वाह रे मेरी किस्मत। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा नारियल को काटती है और उन दोनों के हाथों में दे देती है। नारियल पानी पीकर बंटी कबूतर बोलता है, वाह कितना अच्छा नारियल पानी है, आज तक मैंने नहीं पिया। जैसे ही टुनटुनी नारियल पानी पीने लगती है, तभी वो देखती उसमें पानी की जगह खून है। बंटी, ये नारियल पानी नहीं, खूनी नारियल पानी है। कौन हो तुम? ये सब क्यों कर रही हो? तो तुझे पता चल ही गया, ये खूनी नारियल पानी है। सही कहा, जिसे पिलाकर मैं पक्षियों को मदहोश कर देती हूँ और फिर उनका शिकार करके उन्हें मार देती हूँ। अब तेरा पति भी मेरे हाथों से मरने वाला है। हमें छोड़ दो, मत मारो। हमने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम तो बस यहाँ पर तुमसे नारियल पानी खरीद कर पीने आए थे और उसकी सजा तुम हमें मौत दे रही हो। ये कहाँ का इंसाफ है? ये इंसाफ की बातें मत करो, तुम पक्षी बहुत बुरे होते हो। कोई भी पक्षी भरोसे के काबिल नहीं होता है। ऐसे ही मैंने उन पक्षियों पर भरोसा किया था, लेकिन उस दिन वो पक्षी मेरी मौत बनकर यहाँ आए थे। वो कौन है, बताओ मुझे। मेरा नाम टूनी था और ये बात कुछ साल पहले की है। मैं यही नदी के किनारे नारियल पानी बेचा करती थी, लेकिन एक दिन शाम के वक्त मेरे ठेले पर 3 पक्षी नारियल पानी पीने आए थे। अरे नारियल पानी वाली, जरा हम सभी को नारियल पानी पिलाना, बड़े जोरों की प्यास लगी है। अभी देती हूँ साहब, बस आप 2 मिनट सब्र करिए। ये सब्र ही तो है, हमसे नहीं होता। तुम भला ही कुछ ऐसी हो कि तुम्हें देखते ही हम बेबस हो जाते हैं। सिर्फ तुम्हें देखने के लिए हम मीलों कोसों दूर से यहाँ चले आते हैं। टूनी उन सबकी बातों को नजरअंदाज करती है और नारियल पानी काट कर उन्हें पीने के लिए देती है, लेकिन तभी जिगरबाज उसका हाथ पकड़ लेता है। ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप लोग मेरे साथ? चुपचाप से मेरे पैसे दीजिए और चलते बनिए। दे देंगे, इतनी भी जल्दी क्या है टूनी चिड़िया। कड़कनाथ की बात सुनकर टूनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो खींचकर उसे थप्पड़ लगा देती है। ये देखकर कड़कनाथ गुस्से में बौखला जाता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। लेकिन उन तीनों ने मेरी एक बात नहीं मानी और मुझे चाकू से मारकर वहाँ से भाग गए, जिसके बाद मैं मरकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा बन गई और तभी से मैं पक्षियों को मार रही हूँ, क्योंकि मुझे इंसाफ नहीं मिला। इसलिए मेरी आत्मा यही भटक रही है और जब तक मैं इन पक्षियों को नहीं मार देती, मुझे शांति नहीं मिलेगी। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, अगर तुम हमारी जान बख्श दोगी तो हम तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे, लेकिन तुम्हें ये वादा करना होगा कि तुम यहाँ से अपनी दुनिया में वापस चली जाओगी। अगर तुम मुझे इंसाफ दिलाओगे तो मैं वादा करती हूँ कि मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। जिसके बाद टुनटुनी और बंटी दोनों मिलकर उन अपराधियों को ढूंढकर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाते हैं। ये देखकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और वो हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है।